तो आज की हमारी वीडियो जो है वो वेरिएशन की है। ठीक है, वेरिएशन में एक डायरेक्टली होता है और एक इनवर्सली होता है। ये वाली टाइम तो परपोर्शनल बोला जाता है और कॉन्टेंट मतलब क्या होता है, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जैसे वाई परपोर्शनल है एक्स के साथ डायरेक्टली, तो क्या आ गया वाई इक्वल टू टी एक्स। वाई परपोर्शनल है क्यूब एक्स से डायरेक्टली है, तो मैंने बोला वाई इक्वल टू टी एक्स क्यूब। अब इनवर्सली में अगर बोलूँ वाई परपोर्शनल है 1/h के साथ, तो वाई इक्वल टू टे/h हो गया। वाई परपोर्शनल है 1/h के साथ, तो वाई इक्वल टू टे/h हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला सवाल शुरू चलते हैं। तो वाई परपोर्शनल है एच के साथ, अब डायरेक्टली है सवाल में, तो वाई इक्वल टू टे। अब वाई की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10 और एच की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आते डिवाइड हो दिया, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इक्वेशन बना लो अपने पास, तो y इक्वल टू 3 है, क्या बन गई। तो अब ये इक्वेशन तो मैं यूज करूँगा हर पार्ट में। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन h इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। फिर ये इक्वेशन मैं अपने पास यूज करूँगा फाइंड द वैल्यू ऑफ h व्हेन y इक्वल टू 9। हमें क्या करनी है 9, मतलब y की वैल्यू क्या गिवन है 9 गिवन है, और हमें क्या मालूम करना है h मालूम करना है। तो 9/3, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला यही सवाल में चलता हूँ। y परपोर्शनल है h स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, तो y इक्वल टू टे स्क्वायर। अब y की वैल्यू मेरे पास गिवन है 18, h की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3। 18 3 था इतना है 9, 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आते डिवाइड हुआ, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो मैंने इक्वेशन बना ली अपने पास से y इक्वल टू मेरे पास क्या आ गई। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ 3 की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो y इक्वल टू 2h होता है। अब आधे में अपने पास बात करता हूँ, आधे में अपने पास बात करता हूँ। ठीक है, अब आगे में अपने पास यहाँ पे बात करी, ये इक्वेशन तो मैं यूज करूँगा। अब बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन h इक्वल टू 5। तो पहले तो 5 था, इतना हो दिया 25, तो ये आंसर इतना आ गया 50। अब ये इक्वेशन मैं दोबारा यूज करूँगा और बोलूँगा तो h मालूम करना है, तो y की वैल्यू क्या गिवन हो 32। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आते डिवाइड हो दिया, 15 दोनों तरफ यहाँ रूट लगाया, ये खत्म, तो आंसर कितना आ गया +4 आ गया। आधी बात तो हमें ठीक है। तो अब +- कितना दिया है जरूरी है, जब सिर्फ अंदर रूट 16 आ रहे था 4 लिख दो, जब ये तो है तो रूट खत्म चलते हैं, तो उसमें +- कितना दिया है जरूरी है। अब इन्वर्सली का सवाल कर रहे हैं, तो y परपोर्शनल है x के साथ, अब इन्वर्सली है तो y मतलब y परपोर्शनल है 1/h के साथ, तो y इक्वल टू टे/h। y की वैल्यू गिवन है 3, h की वैल्यू गिवन है मेरे पास क्या गिवन है 4, तो ये हो गया मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। मैंने इक्वेशन में बना ली y इक्वल टू 12 कितना आ गया h, ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन तो मैं हर जगह यूज करूँगा। अब मैंने बोलूँगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन h इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये इक्वेशन मैंने अपने पास बनाई, हमने अपने पास बोला थे h मालूम करना है, तो y की वैल्यू क्या थे मैंने 48, ये 48 है तो दिया, और ये 12/48, तो आंसर कितना आ गया 1/4 आ गया।
ये कॉन्सेप्ट आपने पाती थे। अब मैंने अपने पास बोला कि मेरे पास सवाल में बोला हुआ है y प्रोपोर्शनल है एच स्क्वायर थे, y प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली है 1/h स्क्वायर थे, तो y इक्वल टू थे अपॉन एच स्क्वायर। y की वैल्यू 2 डाल दी, h की वैल्यू 4 डाल दी, 4 डाल दी, तो 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया मेरे पास 32। अब मैं इक्वेशन में अपने पास 32 डाल दूंगा तो y इक्वल टू 32 अपॉन एच स्क्वायर क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन मैं अलगदा पे यूज करूँगा to find the value of y when h equal to 6। तो ये हो गया 36, तो मेरे पास इतना आ दिया 32 तब आता है मेरे पास ये हो गया 2 से 4 से में 32 तब आता है 8 दा और ये 9 दा। फिर ये इक्वेशन मैंने अपने पास ली y इक्वल टू 32 अपॉन एच स्क्वायर। अब मैंने बोला था y मालूम करना है, सॉरी y की वैल्यू गिवन है मेरे पास 8 गिवन है और x मेरे पास अननोन है, तो ये हो गया मेरे पास 8 है स्क्वायर इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8 दिया, तो ये मेरे पास इतना आ गया है 4 आ दिया और मैंने यहाँ पे रूट लगाया तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया +- 2 आ गया। तो ये हमारे पास तो एग्जाम्पल थी हमारे पास। अब पाँच पेपर की सवाल की तरफ मूव करते हैं। y प्रोपोर्शनल है एच स्क्वायर और इन्वर्सली बोला हुआ है, तो y प्रोपोर्शनल है 1/h स्क्वायर, तो y इक्वल टू थे अपॉन एच स्क्वायर। अब मैंने बोला थे मालूम करना है तो दोनों एच और y दिए, ये नहीं ले सकता तो ये अननोन है ये, तो मैंने ये अपने पास ले ली, तो y थी ज़्यादा मैंने यहाँ पे 4 डाला, एच थी ज़्यादा 3 डाला, तो ये 4 3 था इतना है 9, 4 9 था जितना हो गया 36। तो हमने इक्वेशन बना ली y इक्वल टू 36 एच स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने बोला ये इक्वेशन तो मैं यूज करूँगा अपने पास y की वैल्यू देवे ने p और h की वैल्यू देवे ने 2, तो ये हो गया 36 2 था स्क्वायर 4, तो 36/4 कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। ये इक्वेशन तो मैं यूज करूँगा अपने पास ना y की वैल्यू मेरे पास देवे ने 1 और h की वैल्यू देवे ने मेरे पास 2, तो ये मेरे पास 2 आ गया और ये 2 स्क्वायर हो गया, तो 36 दोनों तरफ रूट लगाया तो 2 की वैल्यू थी आ गई +-43। एक और सवाल की बात करते हैं। y प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एच थे, तो y इक्वल टू थे अपॉन एच स्क्वायर। y की वैल्यू देवे ने 48 और h की वैल्यू देवे ने 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 तो अगर मैं बात करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 48 तो 1/4 के साथ किया तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो इक्वेशन बनाना ज़रूरी है, तो मैंने बोला y इक्वल टू 12 एच स्क्वायर। अब बोला एच मालूम करो तो y की वैल्यू 3 गिवन हो, तो मैंने यहाँ पे अपने पास इसी इक्वेशन में डाल दिया y की जगह 3, तो 3 एच स्क्वायर अपॉन 12, तो 12/3, तो ये आंसर मेरे पास इतना आ गया 4 आ दिया, यहाँ रूट लगाया तो ये आ गया +-2 आ गया। हमारे पास सवाल में बोला हुआ है y प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एच थे, तो y इक्वल टू th स्क्वायर, y की वैल्यू देवे ने 32 और h की वैल्यू देवे ने 4, तो फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, नीचे जाते डिवाइड किया तो 3 की वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन में मैं डाल लूँगा अपने पास y इक्वल टू 2h स्क्वायर। अब y मालूम करना है, जब h की वैल्यू 3 हो तो 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 18 आ गई। आखिरी सवाल की बात करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सवाल में देवे ने अपने पास
y प्रोपोर्शनल है h के साथ, y इक्वल टू डायरेक्टली है तो th। अब मैंने बोला h की वैल्यू गिवन है 4 और y की वैल्यू गिवन है 3। अब ते ही निकालना है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते थे हो गया तो ते की वैल्यू आ गई। हमें तो ते की वैल्यू नंबर में आती है तो ये मतलब नहीं, आप इक्वेशन में डाल लो y इक्वल टू 3/4h। अब हमें तो सवाल में ना मालूम करना है, h मालूम करना है तो y मेरे पास क्या हो गिवन है, तो y की वैल्यू 2 है और h की वैल्यू क्या अननोन है, तो 4 2 द 8 3h, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे आते क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास क्या थे, तो वेरिएशन के सवालात थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।